बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। प्रैक्टिस सेट नंबर में इतने क्वेश्चंस हमें देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स, मतलब कौन से सेट्स इक्वल है हमें डिसाइड करना है। और उसके साथ क्या करना है, उसे जस्टिफाई भी करना है, उसका आंसर जस्टिफाई करना है हमें क्यों क्यों वो इक्वल है भी या नहीं है तो फिर क्यों है। मतलब तो यहाँ पर हमें 3 सेट दिए गए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो हम सबसे पहले ये इक्वल सेट किसे कहते हैं, कब कहते हैं, ये पहले हमें देखना होगा। तो हम पहले देखते हैं कि इक्वल सेट किसे कहते हैं। Two sets A and B are said to be equal if every element of set A is in B, मतलब हर एक एलिमेंट A का B में होना चाहिए, and every element of set B is in set A, मतलब B का हर एक एलिमेंट सेट A में होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कि वो इक्वल सेट है। चलो इसे ज़रा अच्छे से समझते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है सेट ए, यहाँ पर क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड TEA। और बी सेट क्या कह रहा है, y इज सच दैट y इज अ लेटर ऑफ वर्ड EAT। तो अब देखना है कि इसके एलिमेंट्स, तो सोचो ए के एलिमेंट्स क्या है, TEA, और बी के एलिमेंट्स क्या है, EAT। अब ज़रा ध्यान से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है। मतलब क्या है कि ये दोनों सेट के एलिमेंट्स इक्वल है। ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। जब ऐसी कंडीशन हो तब हम कहेंगे कि वो इक्वल सेट है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, ऐसा लिखा जाता है। जब हमें पता चला कि सेट इक्वल है तो कैसा होता है, एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सेट ए का एक इक्वेशन दिया है x सच दैट 3x माइनस 1। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें उस सेट की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर देखिए 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये 3, ये 1 इधर चला जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, और 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। और जब ये 3 x के साथ, मतलब ये कोएफिशिएंट है इसके साथ, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 अगर यहाँ से निकल कर इधर आए तो वो डिनोमिनेटर में जाता है, 3/3। तो इससे x की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 1। तो इसका मतलब सेट ए जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 1, मतलब एक एलिमेंट है उसके अंदर 1। ये क्लियर हो चुका है। अब ए की वैल्यू हमें मिल गई है। हम देखते हैं अब बी के लिए। लेकिन बी के लिए क्या क्वेश्चन है पहले समझ लीजिए। यहाँ क्या दिया है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम। ध्यान देना है यहाँ पर, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। मतलब क्या, ये नंबर प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। लेकिन प्राइम किसे कहते हैं और कॉम्पोजिट किसे कहते हैं अगर पता नहीं तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए नंबर सिस्टम अच्छे से याद होना चाहिए। चलो यहाँ पे देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं। अगर हम देखेंगे 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 से भी 4 डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। डिवाइड होता है बोलिए या फिर उसके टेबल में भी आता है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे बोले जाए 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। जब भी किसी नंबर के फैक्टर्स, देखो द नंबर ऑफ मोर देन 2 फैक्टर्स, जो नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर रहेंगे उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब देखते हैं हम
प्राइम नंबर्स। तो 5 यहाँ पे क्या दिया है 5, 5 के एलिमेंट्स देखिए, फैक्टर्स देखिए कितने हैं 1 और 5 इट्सेल्फ, मतलब 5 एक तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा, दूसरा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। मतलब जिस नंबर के सिर्फ 2 और 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और इट्सेल्फ, तो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। समझ में आ गया? तो अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। तो इसके लिए बेटा ये चीज़ याद रखना है बच्चों आपको कि 1 इज ओनली नेचुरल नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ये दिमाग में फिट कर लीजिए, 1 एक लौता नंबर है नेचुरल नंबर जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। मतलब हमारा सेट बी का एलिमेंट है 1। ये क्लियर हो गया? मतलब हमने 2 सेट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर का सेट। सेट क्या दिया है? सेट सी एक्स सच दैट एक्स, देखिए एलिमेंट ऑफ एन, एन यानी नेचुरल नंबर, मतलब एक्स क्या है नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन वो भी नेचुरल नंबर कैसा है? फिर नेचुरल नंबर कौन से हो गए हमारे? तो नेचुरल नंबर्स हमारे हो गए 1 2 3 4, आगे ऐसे ही नंबर्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी है, एक्स इज लेस देन 2, ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 2 से छोटा हो। तो 2 से छोटा होने वाला नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। फिर से हमारा सेट सी का एलिमेंट क्या आया है? 1। सेट सी का एलिमेंट भी 1 है, सेट बी का एलिमेंट भी 1 है और सेट ए का भी एलिमेंट 1 है। अभी हमने देखा है जब उनके सारे एलिमेंट सेम होते हैं तो वो क्या होते हैं? इक्वल सेट। बस अब हमने जस्टिफाई तो कर लिया है, लेकिन आंसर ऐसा नहीं लिखते हैं। आंसर कैसा लिखा जाता है एग्जाम में हमें फुल मार्क्स लेने हो तो सबसे पहले हर एक को हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 ऐसे नाम दे देते हैं और उसके बाद हम बताते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 द 3 एलिमेंट्स इन द सेट ए बी एंड सी आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या? सेम। देयरफॉर ए कॉमा बी एंड सी आर इक्वल सेट्स, ऐसा लिखो। या फिर दूसरा एक तरीका है और में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऐसा भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल सेट। समझ में आ गया? इस तरह से हमें इक्वल सेट कंडीशन देखनी होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल। हमें डिसाइड करना है, राइट? डिसाइड करने के बाद गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपने जो भी आंसर निकाला है उसके लिए हमें क्या करना है? रीज़न भी देना है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? पहला हमारा सेट कौन सा था? सेट ए मतलब इक्वल टू इवन प्राइम नंबर। देखिए इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है पहले समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 3 5 7 13 17 19 ऑनवर्ड्स, मतलब आगे भी और है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने मतलब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर देखे थे। तो प्राइम नंबर क्या है? द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर। ये सारे प्राइम नंबर्स है। लेकिन हमें एक कंडीशन बोली है उसने, प्राइम नंबर चाहिए, लेकिन कौन सा? इवन प्राइम नंबर। तो आपने मैंने जो नंबर्स लिखे हैं उसके अंदर देखिए आप, इवन प्राइम नंबर कौन सा है? इवन भी है और प्राइम भी है, ऐसा वाला नंबर सिर्फ 2 है। मतलब नाउ 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर है, ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो, जितने भी प्राइम नंबर है उनमें सबसे एक लौता इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। तो हमारा सेट ए का एलिमेंट क्या हुआ? 2। हमारा सेट ए सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं सेट बी। सेट बी क्या दिया है? x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन हमें क्या करना होता है? अभी सॉल्व करना है।
जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसका भी एलिमेंट हमें मिल जाएगा। देखो ये -1 अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस ऐड करने के बाद कितना आएगा 14, 7x इज इक्वल टू 14। अब 7 अगर डिनोमिनेटर में लेंगे तो क्या होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो हमारा जो एलिमेंट है वो क्या आया है, x इज इक्वल टू 2। तो हम सेट्स में कैसा लिखेंगे, b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में 2। तो इसका भी एलिमेंट कितना आया है 2 और इसका भी एलिमेंट कितना आया है 2। अब हम कह सकते हैं कि ये दो सेट इक्वल सेट है, बराबर है। हमने इसका रीज़न बता दिया है, हमने दो सेट प्रूव कर दिया है। अब इसे लिखना कैसा है, तो यहाँ पर लास्ट में इक्वेशन इसको 1 देना है, इसको इक्वेशन 2 देना है और बोलना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द एलिमेंट्स इन द सेट ए एंड बी आर आइडेंटिकल। रीज़न दिया है हमने, हाँ। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्वल सेट, और उसे कैसा लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी, लेकिन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ जानकारी लेनी होगी, मतलब कुछ डाटा हमें समझना है टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट में क्या होता है, सिंगल एंड सेट, मतलब इसके नाम में से ही यहाँ पे पहचान में आ जाएगा आपको क्या है। यहाँ पे सिंगल मतलब सिंगल यानी 1। यहाँ पे समझते हैं, अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट, राइट। ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। तो अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, ए सेट जो है उसका एलिमेंट है 2, एक ही सेट है। तो यहाँ पे ये सेट क्या हुआ है, देखो अ सेट, द सेट A इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है ये, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटोन सेट। अब आगे देखते हैं हम एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट भी कहा जाता है। इफ देर इज नो सिंगल एलिमेंट in the set which satisfies the given condition is called null set और empty set। मतलब जो सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, नल सेट और एम्प्टी सेट। तो ये कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट, जहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं होता है। तो ऐसा हम उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और उसका सिंबल क्या है, तो हम उसे सर्कल निकालते हैं और उसमें एक लाइन देते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं हम, B इज सेट, सेट B x सच दैट x इज नेचुरल नंबर बिटवीन 2 to 3। अब सोचने की बात है ज़रा, अगर हम नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 2 1 2 3 4, तो मुझे बताइए 2 और 3 के बीच में दूसरा कौन सा नेचुरल नंबर आता है। तो 2 और 3 के बीच में तो दूसरा कौन सा नेचुरल नंबर आता ही नहीं, मतलब इस जगह पर कोई नंबर नहीं है। तो हम उसे कैसा लिखेंगे, देयरफॉर b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में एम्प्टी स्पेस रखेंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू नल सेट, मतलब ये सिंबल है उसका। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, इफ अ सेट इज नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड, मतलब वो नल सेट भी हो सकता है या फिर लिमिटेड एलिमेंट वाला सेट भी हो सकता है। एंड काउंटेबल, वो कैसा होता है, काउंट से काउंटेबल, यानी कि उसके हम गिन सकते हैं। देन इट इज़ कॉल्ड एज फाइनाइट सेट। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इस सेट में देखेंगे P सच दैट P इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4, मतलब 1 से 20 तक के जो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर है
वो एलिमेंट्स यहाँ पे चाहिए। देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। मतलब 20 से आगे लेंगे क्या हम? नहीं। क्यों? तो यहाँ पर क्या दिया है, 22 से छोटा होना चाहिए, राइट। तो अब इसके एलिमेंट हम लिख सकते हैं आराम से और काउंट भी कर सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम? फाइनाइट सेट। इसे क्या कहेंगे हम? फाइनाइट सेट। अब हमारा अगला सेट का टाइप है इनफाइनाइट सेट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज अनलिमिटेड, मतलब अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्लियर हुआ? जैसे कि यहाँ पर लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट, मतलब सेट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5, जो भी है इनफाइनाइट तक जाते हैं नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सेट के टाइप समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट कौन सा है हमें बताना है और उसका रीज़न भी बताना है, वाई। तो सबसे पहले देखते हैं सेट ए सच दैट ए इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर दैन ज़ीरो। अब ये क्या कह रहा है, पहले देखिए कि ये नेचुरल नंबर्स है, ओके, लेकिन ऐसे नेचुरल नंबर जो ज़ीरो से छोटे हैं। तो सबसे पहले तो वही हो गया ना। नाउ नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, नेचुरल नंबर शुरू ही वन से होते हैं, तो इसे लेस देन ज़ीरो आने का तो सवाल ही नहीं है। मतलब वन से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? वन है। तो यहाँ पर सेट ए में कोई एलिमेंट आएगा क्या? नहीं। एज A is an empty set as it has no element, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। हमने रीजन भी दे दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या है? 0 है। तो उस समय क्या होगा? तो देखिए, नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड में क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्या होगा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा? अंडर रूट 0, और 0 का रूट कितना आता है? वो आता है 0। 0 का रूट कितना आता है? 0। तो b इज इक्वल टू सेट एलिमेंट क्या आ रहा है? 0। सेट एलिमेंट देखो, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्यों? तो एलिमेंट 0 आ गया मतलब वो एम्प्टी सेट है ऐसा कहते नहीं, उसका एक एलिमेंट 0 है। जहाँ पर एलिमेंट ही नहीं होता है ये सेट में, जो एम्प्टी होता है, नल होता है, ब्लैंक होता है, उसे ही हम कहेंगे वो एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर सेट बी एम्प्टी है क्या? नहीं, बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि उसका एक एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है। तो ऐसे हमें पहचानना है कि सेट एम्प्टी है या नहीं, और रीज़न पूछा तो रीज़न भी लिखना है। अब हमें देखना है तीसरा क्वेश्चन। c इज इक्वल टू एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए, और आगे हमें क्या दिया है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा पहले। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये -2 अगर इधर जाएगा तो क्या होगा? +2 हो जाएगा। 0 + 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 2। अब जब ये 5 यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन में, इधर आने के बाद क्या होगा? डिवीजन में जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 2/5। अब देखिए 2/5, ये 2/5 क्या हमारा नेचुरल नंबर है? उन्होंने बोला था। तो नेचुरल नंबर्स तो हमारे कौन से होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर्स आते हैं। लेकिन ये 2/5 ये एक रैशनल नंबर है। मतलब उन्होंने जो बोला है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत है।
मतलब हमारा जो सी सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। हमने रीज़न भी दे दिया है, सी इज़ एन एम्प्टी सेट एज इट हैज़ नो एलिमेंट, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि हमें जो x की वैल्यू मिल रही है वो एक रैशनल नंबर है और उन्होंने कहा है कि वो एक नेचुरल नंबर है। ये दोनों बातें गलत है, तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ये क्या रहेगा? नल सेट रहेगा। चलो, इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? राइट विथ रीजन, मतलब रीजन के साथ हमें लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब फाइनाइट कौन से है और इनफाइनाइट कौन से है हमें बताना है। और इसके अंदर हमें टोटल 7 क्वेश्चंस दिए हैं। चलो देखते हैं वन बाय वन। पहला दिया है सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज लेस दैन 10, मतलब एक्स कैसा है? 10 से छोटा है और एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ये हमें बताया गया है। तो पहले तो ये देखिए कि नेचुरल नंबर क्या है हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही है। लेकिन जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 10 से कैसा है? छोटा है। 10 से छोटा है, 10 से बड़ा नहीं है। तो हमारे एलिमेंट्स कौन से आएंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 तो आएगा नहीं, 10 से छोटा हमारा एलिमेंट है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है। अब देखिए ये सेट के एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। बस नीचे लिखना है हमें, ए हैज़ फाइनाइट सेट, ए हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या? विच कैन बी काउंटेड, मतलब हम उसे काउंट कर सकते हैं। देयर फोर ए इज फाइनाइट सेट, मतलब पहला हमारा सेट कौन सा है? फाइनाइट सेट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। b इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज लेस देन -1। -1 से भी कैसा है? छोटा है। और क्या दिया है? y इज एन इंटीजर, इंटीजर दिया है। मतलब अब देखिए इंटीजर किसे कहते हैं? जो नंबर लाइन के ऊपर हमारे नंबर्स होते हैं, 0 इधर होता है 1 2 3 4, इधर होता है -1 -2 -3 -4, राइट। तो इधर कैसे नंबर होते हैं? लेस। और इधर कैसे होते हैं? बड़े, बिग नंबर्स। इधर के नंबर स्मॉल होते जाते हैं, इधर नंबर्स क्या होते हैं? बिग नंबर्स होते जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, हमने क्या कहा है कि लेस देन, मतलब -1 से कैसे हमारे नंबर छोटे हैं और इंटीजर है। अब ऐसे इंटीजर तो कहाँ तक जा रहे हैं हमें पता नहीं, तो इसे लिखा कैसा जा सकता है? तो ये देखिए हमारी नंबर लाइन, इधर के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। तो हमारे जो सारे नंबर्स होंगे कौन से होंगे? फिर लेस देन, मतलब इधर के सारे नंबर्स, -1 से छोटा, -2 -3 -4 -5 -6, इधर ऐसे चलते रहेंगे। तो कहाँ तक जा रहे हैं हमें पता ही नहीं। तो आप मुझे यहीं पे बता दीजिए कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो ये सेट पूरा इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर लिखना क्या है हमें? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कैन नॉट बी काउंटेड, देयरफॉर बी इज एन इनफाइनाइट सेट। बस, अगर उसके अंदर के एलिमेंट हम गिन नहीं सकते तो उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड प्रॉब्लम। क्या दिया है? C इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास फ्रॉम योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में से 9th क्लास के स्टूडेंट का ये क्या है? सेट है। तो आप मुझे बताइए आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स है उन्हें तुम काउंट कर सकते हो या नहीं? मतलब आपके सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के क्लास के स्टूडेंट को आप काउंट कर सकते हो? तो काउंट कर सकते हो तो इसका आंसर क्या आएगा? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, मतलब आपके गांव के जो पीपल है, लोग हैं, उनका हमें क्या करना है? सेट बनाना है।
तो लेट P इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल फ्रॉम माई विलेज, द नंबर ऑफ पीपल इन माई विलेज आर लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेबल। तो ये सेट कैसा हो गया? फाइनाइट सेट, क्योंकि हमारा जो गांव है वहाँ की पॉपुलेशन हम काउंट कर सकते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं, ये तो छोटा सा गांव है। तो यहाँ पर क्या दिया है? फाइनाइट सेट। आगे का क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ एपरेटर्स इन योर लैबोरेटरी, मतलब आपके लैबोरेटरी में जो एपरेटर्स है उन्हें क्या करना है? सेट बनाना है। तो एपरेटर्स जो होते हैं हम काउंट करते हैं, काउंट कर सकते हैं, बराबर है। दो लेट, वहाँ पर वर्डिंग में दिया था हमें सेट बना लेना है, तो लेट ई इज इक्वल टू सेट, मतलब बनाने था हमें सेट, उसे एज्यूम कर रहे हैं हम। लेट ई इज इक्वल टू सेट ऑफ apparatus in laboratory। अब देखिए द apparatus in the laboratory is limited रहते एंड कैन बी काउंटेड, काउंट भी कर सकते, therefore set E as is an finite set, मतलब ये भी क्या है? फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है? सेट ऑफ होल नंबर्स। अब देखिए होल नंबर्स कहाँ है इसने? होल नंबर्स हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। और ये कैसा लिखते हैं? कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। अरे बाप रे, अब होल नंबर्स कहाँ जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। तो अब यहीं पे क्लियर हो गया है कि ये सेट अनकाउंटेबल है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, p अपॉन क्यू, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेट नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का सेट, रैशनल नंबर कैन बी काउंटेबल, काउंटेबल है क्या वो? नहीं, रैशनल नंबर काउंटेबल नहीं है। लेट q इज इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट q कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड मतलब काउंट नहीं कर सकते हम रैशनल नंबर्स को, देयरफॉर सेट q इज इनफाइनाइट सेट। उम्मीद करता हूँ बच्चों पूरा 1.2 जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको अच्छी तरह से समझाया है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा है। तो चलिए मिलते हैं अब नए वीडियो में।